स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि 19th को हम अपलोड कर देंगे नेक्स्ट 11 चैप्टर केमिस्ट्री के। अभी तक तो ये सारी बात क्या है, कौन से चैप्टर की बात हो रही है? हम आपके लिए ये कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइजेज हैं उनको एमसीक्यूज में कन्वर्ट करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, जिससे आप नाक मुंह निचोड़ के साइड में ना हो जाओ, उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करके जाओ। क्यों? क्योंकि 2019 से नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा एनसीईआरटी के अराउंड अलाइंड आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात, ज्यादातर बच्चे बायो तो चूस मारेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री को इग्नोर करते हैं एनसीईआरटी की, और ऑथेंटिक टेक्स्ट तो वही है। बाकी आप जो भी किताबें गाइड जिनके अंदर थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो थ्योरी सच में उस हिसाब से लिखी गई है कि आपसे सवाल सॉल्व करने के लिए क्या आना चाहिए, F=ma आना चाहिए, पर फोर्स होती क्या है, ये सारी चीजें अच्छी तरह नहीं समझाई जाती हैं। तो ज्यादातर बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री को इग्नोर करते हैं, और रियलिटी है कि पेपर एनसीईआरटी से ही आ रहा है। तो हमने क्या किया है, आपको 23 मॉक टेस्ट अभी तक प्रोवाइड कर दिए हैं। 10 फिजिक्स के विच कवर ऑल द 28 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, और 13 केमिस्ट्री के, ये कवर करते हैं 21 चैप्टर्स। अभी हमारी तरफ से एक लॉट बचा हुआ है, वो लॉट ये वाला है। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये 9 चैप्टर हम कोशिश करेंगे 26 या 27 तारीख तक आपको दे दें। आपके पास टाइम बचेगा, पर आपके पास ये 23 मॉक टेस्ट हैं। फिजिक्स के 10 और केमिस्ट्री के अभी तक हमने 13 दे दिए हैं। ये सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइडेड है। ठीक है। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस का वो फील रहेगा जो आपको नीट के एग्जाम के दिन जो आप पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसे इग्नोर ना करें। दिस इज वेरी गुड रिवीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपके पास 24-25 दिन बचे हैं नीट के एग्जाम के लिए। दिस इज एक्सट्रीमली गुड रिवीजन। तो टेस्ट थोड़े इस टाइप के दिखाई देते हैं। ठीक है, टेस्ट थोड़े इस टाइप का दिखाई देता है। मैंने टेस्ट नंबर 8 खोल लिया, इसमें 11 चैप्टर डाले हुए हैं। इनऑर्गेनिक के जो आपके चैप्टर है, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक 11th वाला, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और 12th का मेटलर्जी, पी ब्लॉक ग्रुप 15 to 18, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और फिर 3 चैप्टर जो नीचे के रह जाते हैं, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। तो काफी सारे फैक्चुअल चीजें हैं, पर हमने ये सारे कवर कर दिए। जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है उसके ऊपर एक क्वेश्चन बना दिए गए। अब आपका एक सवाल और होगा, इनऑर्गेनिक को याद कैसे करें? इतनी सारी फैक्चुअल चीजें हैं, तो याद कैसे करें? तो मैं इसके लिए ना जरा शशि सर को बुला लेता हूं। ये सारा जो आप एफर्ट देख रहे हैं, ये सारा काम, शशि सर अभी गायब है क्योंकि शशि सर अभी अपनी गुफा में घुसे हुए इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज हमने सोचा नहीं तो हो पाएगा, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो शशि सर एक बार आ जाइए। बच्चों का सवाल होता है, हर नया रिएक्शन हर बार रटना है, हर नया ट्रेंड, हर नया क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में हर बार रटना है। कोई लॉजिक है क्या इसमें? आपने सारे क्वेश्चन बताए हैं, आपको लॉजिक दिख रहा था कंटिन्यूअसली? सर आप ये देखो ना, दुनिया में 7 बिलियन लोग रहते हैं। हाँ। क्या उतने टाइप होते हैं? लोग कितने टाइप है? ठीक है सर, अगर आप मान लो अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री धर्म के हिसाब से क्लासिफाई कर लो, नेशन के हिसाब से क्लासिफाई कर लो, व्हाइट ब्लैक के हिसाब से, स्किन कलर के हिसाब से कर लो, बाल घुंघराले होते हैं, सीधे होते हैं, उस हिसाब से कर लो। आप ये देख लो ना सर कि एक सिचुएशन को लोग कितने तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। हम तो उन सारी चीजों को छोड़ देते हैं, एक सिचुएशन को लोग कितने तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ओके। तो 2-3 तरीके, 4 तरीकों से ज्यादा तो नहीं है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है और केमिकल बॉन्डिंग है, और उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सीक्वेंस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये 3 चीजें, और रिडॉक्स रिएक्शन है ना। इसके बाद आप सारी चीजों को सुपर इम्पोज कर रहे हैं। अगर आप पी ब्लॉक में जाओगे तो सर आप कौन सी नई बात पढ़ोगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आप डी ब्लॉक में गए तो क्या पढ़ लोगे? लेंथ इनर्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है सब वहां पे देखिए, बच्चों को बताइए। हाँ। तो पी ब्लॉक में आपने एक एक्स्ट्रा सी चीज पढ़ी, किसके अलावा? आई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, साइज, पोलराइजिंग पावर। इसके बाद आपने एक्स्ट्रा चीज क्या पढ़ ली? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। डी एंड एफ में जाके क्या पढ़ रहे हैं आप? लेंथ इनर्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आप ये देखो ना सर कि हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर एस और पी को अलग क्यों रखा, डी और एफ को एक साथ क्यों रखा? रीजन है ना, डी और एफ के जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बड़े करीब होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाती है। एस और पी के शील्डिंग इफेक्ट में फर्क है, तो दोनों को एक्सट्रीम एंड पे रख दिया। तो शशि सर एक चीज बताइए, ये क्वेश्चन तो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, क्या आप उन्हें ये कह रहे हैं कि जब भी आप कोई सवाल देखो, यहां पे देखते हैं, ये कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं जब भी आप कोई सवाल देखो तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और रिडॉक्स रिएक्शन के नजरिए से देखो। उसी नजरिए से देखो। तो आप एग्जांपल दीजिए, चलिए ये वाला सवाल। यही पॉइंट है, R3PO एग्जिस्ट बट R3NO डजंट एग्जिस्ट, है ना? ठीक है। अब ये हम क्लोरीन के ऊपर भी डाल सकते हैं, सबके ऊपर डाल सकते हैं। इसमें क्या फायदा है? ऑक्सीजन के ऊपर भी डाल सकते हैं। क्या फायदा है भाई? जो सेकंड पीरियड है ना, उसके पास डी सबसेल नहीं है। ओके। नाइट्रोजन कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है। और फास्फोरस कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है। Correct. आप चाहे जितनी लॉजिक, जितनी रीजनिंग बना लो इसके ऊपर, हर बार क्या आएगा कि भाई उसके पास डी सबसेल है नहीं, गरीब आदमी है ना, तो वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता, वो 5 बॉन्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना? यहाँ पे इसने क्या 5 बॉन्ड 3 इसके साथ और 2 इसके साथ 5 बॉन्ड बना लिए। अब देखिए सर, ये वाला क्वेश्चन टेक्निकली एस ब्लॉक से है। हाँ जी सर। और ये सारा पीरियोडिक टेबल से भी हो सारा सकता periodic table है। से। बताइए इन्हें लॉजिक बताइए इसका भी। अब यहाँ देखो, ये अल्कली मेटल के बारे में पूछ रहे हैं कि अल्कली मेटल के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? करेक्ट। ठीक है ना? तो यहाँ पे जैसे दिखा रहे हैं हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई हाई आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे हो सकती है? लेफ्ट टू राइट तो हम डिक्रीज कर रही है, लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज कर रही है। हाँ। और ये एक्सट्रीम लेफ्ट में है। हाँ। तो यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता है, यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर तो बन नहीं सकता। आपको यही बात ध्यान रखनी है, जब भी आप इनऑर्गेनिक के सवाल देख रहे हैं, अपने ऊपर बोझ मत लीजिए। आपके पास रटने के लिए वैसे ही बहुत चीजें हैं। आप एक काम जरूर करिए, आपके लिए अभी करें या बाद में करें, पर यह वाला लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। जब भी आपको कोई सवाल दिखे, आप देखिए कि क्या इसका कनेक्शन पीरियोडिक टेबल से, क्या इसका कनेक्शन केमिकल बॉन्डिंग से, या इसका लॉजिक रिडॉक्स रिएक्शन। इन 3 चैप्टर का आपको बार बार दर्शन करने को मिलेंगे। मतलब जैसे ही आप सवाल देखें, आप इसे मेमोरी के लिए चैलेंज ना लें, आप इसे लॉजिक के लिए चैलेंज लें। आप ये सोचें कि इसने आपके लॉजिक के कौन से पार्ट को ट्रिगर करा। ठीक है सर, तो मैं एक बार बच्चों को वापस बता देता हूं कि, तो बच्चों ये वाला लॉजिक प्लीज यार, मतलब है ना, आप करके देखिए एक बार। ये 3 चैप्टर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, इन 3 को जब भी कोई क्वेश्चन मिले, देखिए कि उन 3 चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो वाला लॉजिक अप्लाई हो रहा है क्या, और आपका दर्द है ना थोड़ा थोड़ा जाना चालू हो जाएगा। और इस चीज से बड़ा दर्द जाएगा कि आप ये वाले जो 23 चैप्टर है वापस नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड कर दिए हैं। आप जाके लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है और पीडीएफ भी डाल दिया है, जाके इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम से पहले इनको प्रैक्टिस करना आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि एनटीए 2019 से जो उन्होंने 4 पेपर दिए हैं, वो पेपर के थ्रू ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम एनसीईआरटी के बाहर चीजें नहीं देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, इसको करिए। और आपको कुछ और सवाल बचा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ये वाले जो बचे हुए चैप्टर्स हैं ये हम 26-27 तारीख तक देने की कोशिश करेंगे। इसको जरूर से करिए स्टूडेंट्स, इसको स्किप नहीं करना है। नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे, नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है बच्चों।